प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे और आपने इसके पहले प्रश्नावली 1.2 पढ़ लिया था और उसमें आपने घर में उसकी प्रैक्टिस किया होगा। चलिए आज अपन प्रश्नावली 1.3 के जो प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। तो आपने पहला प्रश्न दिया गया है, वो पहला प्रश्न है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखना है और बताना है कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है या अशांत है। तो हम पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है 36/100, इसका यानी दशमलव प्रसार क्या होगा। और दूसरा प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर देखिए, दूसरा प्रश्न है 1/11। यहाँ पर यानी पहले प्रश्न में 36/100 लिखा है। 100 जो है वो सम संख्या है और इसके जब अपन निकालेंगे गुणनखंड 2 और 5 बनते हैं और 36 में पूरा भाग जाता है। मतलब है कि इसका दशमलव मान, आपको मैंने पहले ही बताया था कि 100 का भाग देना है तो आपको यानी कितने शून्य यहाँ दिए गए हैं, 2 शून्य दिए गए। तो इसका यानी 2 शून्य ने ऊपर की संख्या है अंश में, तो अंश के 2 अंकों के बाद आपको लगाना है दशमलव, तो आपका इसका भाग हो जाता है। यानी मतलब है कि पूरा भाग चला जाता है। तो यह यानी संख्या कैसी है, शांत। तो यह किस प्रकार का यानी दशमलव भिन्न है, यह शांत दशमलव भिन्न है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे आंसर में, यह शांत दशमलव भिन्न है। लेकिन दूसरा प्रश्न देखते हैं अपन लोग। ये दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है, दूसरे प्रश्न लिखा है 1/11 यानी 1/11। तो इसमें अपन ने इसका यानी दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, इसका यानी दशमलव प्रसार आएगा, आप जब भाग देंगे तो आप यानी पाएंगे। देखो हमने साइड में हम कर रहे हैं 1। अब 1 में मैंने भाग जाता नहीं है तो अपन क्या लगाएंगे, शून्य दशमलव लगाएंगे। दशमलव का यहाँ उतरेगा शून्य। अब यहाँ शून्य उतरेगा दशमलव का, तो यहाँ पर ने 10 हुए, 10 संख्या छोटी है 11 से, तो मैंने एक बार और शून्य लगाएंगे। 11 से नहीं भाग नस्ते शून्य और फिर यहाँ शून्य बढ़ा देंगे तो अब हो जाएगा 11 9 99। अब यहाँ पर आएगा 99। 100 में से जब हम घटाएंगे 99 तो 1 आएगा। मतलब है कि आपको यानी ये जो शून्य और 9 है इस पर क्या आएगा, 12 आएगा। मतलब आपका दशमलव जो प्रसार है वो यानी कितना आएगा, इसका हल, इसका दशमलव रूप क्या होगा, 0.09। और ये इसकी माने बार यानी आवृत्ति होगी, 0 और 9 की आवृत्ति क्या होगी, बार होगी, यानी बार यानी भाग जाएगा। इसलिए यानी अपन ने लगा दिया 0.09 पर बार का चिन्ह। अब इन्हें अपन देख रहे हैं कि यहाँ जो 0.09 बार है तो यह यानी इसका यानी 0.9 आते रहेगा, यानी ऐसा 0.9 ये आते रहेगा, ऐसा चलता रहेगा। नहीं, इसका यानी कभी अंत नहीं होगा। यानी आपको समझना है कि ये जो बार है ये यानी चलता रहेगा अनंत तक। तो यानी इसका यानी कभी भाग खत्म नहीं होगा। जब इसका पूरा भाग खत्म नहीं होगा तो यह कौन सी भिन्न कहलाएगी, अशांत आवर्ती। मतलब ये इसका यानी अशांत है। यहाँ लिखेंगे आंसर में, यह दशमलव भिन्न कैसा है, अशांत आवर्ती है। तो इस प्रकार से ये आपका यानी प्रश्न है। तो आपकी प्रश्नवाली है 1.3 में लिखा है कि जो नीचे भिन्न दी गई है उन भिन्नों को दशमलव रूप में लिखो। यानी आपको पहले भाग देना है, भाग देकर दशमलव रूप निकालना है। तो आपको देखना है कि यहाँ हमने भाग दिया, यहाँ तो आसान था भाग देना क्योंकि 36/100 लिखा है। 100 का भाग देना सरल है क्योंकि 100 में 2 शून्य है तो आपके ऊपर की संख्या में 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिए। 2 अंकों के बाद जो लगा है दशमलव, इसका पूरा भाग जाता है। यानी इसके बाद यहाँ कोई शेषफल नहीं बचता भागफल में। तो अब यानी इसके दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद इसका पूरा अनुमान शांत होता है, इसलिए इसका यानी शांत दशमलव भिन्न है। अब वो भिन्न कैसी है, अशांत आवर्ती है ना। तो अपन यानी पहला प्रश्न देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा प्रश्न भी सेम ऐसे ही है। आपको 4 सही लिखा है 1/8। तो ये भी यानी कौन सा भिन्न होगा, ये यानी सम संख्या है। अब आपको मैं थोड़ा सा ट्रिक्स इसका बता दूँ, ट्रिक्स बता दूँ कि क्या होता है। आप ध्यान देना कि आप जब भी ऐसी भिन्न संख्याओं का दशमलव प्रसार के बारे में पूछता है, शांत है कि अशांत है, तो आप यानी क्या करेंगे, आप यानी जब भी यानी कोई भिन्न संख्या आती है, जैसे कि अपन यहाँ लिखा है 1/8 है ना। तो ये यानी आपको यानी देख रहे हैं कि जो है 8 हर में ऊपर में 1 लिखा है।
अब हम बता देंगे कि यहाँ यानी दशमलव भिन्न इसका शांत होगा अशांत होगा। तो आपने देखा कि हर में जो है 8, ये इसके गुणनखंड क्या आते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी मतलब है कि इनके 2 के गुणनखंड 3 बनाए, मतलब आप यानी समझते हैं कि 2 के ऊपर 3 की घात। तो जब भी हर में यदि 2 और 5 के गुणनखंड की घात रहती है, तो 5 और 2 की गुणनखंड की घात रहती है, तो वह भिन्न शांत दशमलव भिन्न कहलाती है। ये इसकी ट्रिक्स है। और यदि इसके हर में यदि 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, तो ये यानी हर में संख्या 3 7 11 आया, तो वह भिन्न क्या होती है, अशांत होती है। तो यानी यहाँ देखिए 11 था, तो 11 था, जिसमें हर का मान 11 था, ये यानी कैसा आया, अशांत आया। अशांत आवर्ती यानी संख्याओं की आवृत्ति हो रही है बार बार, इसलिए 0 9 0 9 यानी आते रहेगा। तो ये यानी अशांत आवर्ती भिन्न कहलाती है और ये शांत आवर्ती भिन्न कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब आपके बाद ने घर पे क्या करेंगे, आप यानी घर में तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा आप बना सकते हैं। तो तीसरा यानी हम बनाएंगे, तो तीसरे में भी आपको 4 सही 1/8 लिखा हुआ है। तो आप करें 4 8 32 और 33 33/8, ये संख्या हो गई विषम संख्या, ये मिश्र भिन्न है, ये विषम भिन्न है। तो अब इसको यानी भाग देंगे, तो इसका यानी उत्तर आपको यानी क्या जाएगा, दशमलव भिन्न में भाग देंगे। तो बताइए इसका यानी भाग देना है, तो 33 में हम 8 का भाग देते हैं, तो 8 × 32 पूरा भाग चले गया, यहाँ पर बचा 1 शेषफल में। अब यानी कितना आएगा, यहाँ लगाया दशमलव, तो यहाँ 0 आ गया, फिर 8 एकम 8, फिर यहाँ पर यानी घटाए कितना आया, 2 आया। जब 2 आ गया तो फिर यानी 0 बढ़ा देंगे, फिर 8 दूनी 16, यहाँ 16 आया, 16 ने घटाएंगे कितना आ गया, 4 बचेगा। जब 4 बचता है तो यार 1 बढ़ा दो, फिर 8 पंचे 40, मतलब आपका इसका दशमलव जो प्रसार है, इसका यानी दशमलव में मान कितना आएगा, इसका मान दशमलव में आएगा 4.125। अब आपने देखा कि 4 ने 5 के बाद इसका पूरा भाग खत्म आता है, पूरा भाग खत्म, यानी शेषफल नहीं बचा। जब शेषफल नहीं बचा तो ये यानी पूरा भाग चला गया, यह कहलाएगा, कौन सी भिन्न कहलाएगी, यह शांत दशमलव भिन्न कहलाएगी। इसका यानी प्रसार कैसा होगा, यानी किस प्रकार का होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ शांत दशमलव, यह शांत दशमलव भिन्न है ना, ये शांत दशमलव भिन्न है। तो आपने इसको बता दिया, तो आप इसका ये आंसर आ गया। तो आपने ये 3 मैंने देख लिया कि आपको जब भाग देना है तो देखिए हल कर सकते हैं कि कौन सा भिन्न शांत है प्रकार दशमलव भिन्न है और कौन सा भिन्न अशांत दशमलव भिन्न है। तो यानी अशांत दशमलव भिन्न और शांत, ये आपको यानी यहाँ देखना है। अब यानी प्रश्न नंबर आपने इसको देख लिया, मैंने 3 बताया हूँ, आप यानी पुस्तक के 3 प्रश्न बना लेंगे। ठीक है, ओके। अब यानी चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में। हाँ देखिए, प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है, आप जानते हैं कि 1/7 = 0.14283 पे बार है। तो वास्तव में हम लंबा भाग दिए बिना, यानी हमको भाग नहीं देना है, बिना यानी भाग दिए, है ना, क्या आप निम्न संख्याओं के मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हमने लिखा है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। यानी इसका यानी जैसे कि 1/7 का दशमलव प्रसार क्या दिया है, 0.14283 पे बार है। तो अपन देखे हैं कि यानी बिना यानी लंबा भाग दिए, यानी यहाँ लिखा प्रश्न में कि लंबा भाग नहीं देना है आपको, बिना यानी लंबा भाग दिए आपको हल करना है। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम पहला यानी देखते हैं हल। आपको समझना है कि यहाँ पर यानी 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का मान यानी दशमलव में निकालना है। तो आपको बिना भाग दिए यानी बिना लंबा भाग दिए आपको हल करना है। तो आपने हल में लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है आपके प्रश्न में, आपके प्रश्न में लिखा है कि 1/7 का दशमलव मान, दशमलव प्रसार क्या दिया है, 0.14283 पे बार, ये यानी बार दिया हुआ है ना। तो अब यानी ये 1/7 का दशमलव प्रसार मान दिया हुआ है प्रश्न में। अब आपको निकालने क्या बोला है, 2/7, 3/7 इनका निकालना है। तो अतः हम क्या करेंगे बताओ, अतः 2/7 का निकालना चाहते हैं हम बिना भाग दिए, यानी बिना लंबा भाग दिए, आपको यानी लंबा भाग नहीं देना है, यानी बिना लंबा भाग दिए ही हल करना है। तो आप मैंने इसको कैसा करेंगे, तो देखिए 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा, देखिए 2 गुणा यानी 2 यानी अंश में है, इसलिए हमने लिखा 2 गुणा, और नीचे हर में 7 है, तो हर में आप यानी हम इसको 1/7 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 का गुणा अंश में होता है, हर में नहीं होता। तो 2 का गुणा कहाँ किए, अंश में, तो कितना है, 2 एकम 2, तो ये भिन्न आ गई।
2/7, लेकिन आपने इसको तोड़ा है यानी 2 को हटा दिया है, 2 गुणित 1/7 यानी 7 कहाँ है हर में। हमने इसको ऐसा क्यों बनाया लिखा आपने, हमने इसलिए इसको ऐसा लिखा कि 1/7 का मान प्रश्न में दिया है। 1/7 का जो मान है वो प्रश्न में दिया हुआ है, इसलिए अपन इसका मान क्या रखें 1/7 लिख दिया, जहाँ 2 का गुणा कर दिए हमने, 2 को है अलग कर दिया। तो ये हो गया 2 गुणित 1/7। अब यानी कैसा करेंगे बताइए, आप यानी कर सकते हैं इसको, जैसे 2 लिखा हुआ है और 2 के बाद गुणा है और 1/7 है, तो 1/7 का मान आपको मालूम होना चाहिए वो कितना है, वो है 0.142837 पे बार का चिन्ह। अब आपको करना है, आप इन्हें 2 केस में गुणा कर दीजिए, है ना। तो 2 केस में मैंने गुणा कर कितना आएगा, 2 साती 14, 2 साती 14 की 4 हासिल का आया 1, 2 तिया 6, 6 और 1 7, फिर 2 का पाड़ा 8 बार, 2 8 16, 16 की 6 हासिल का कितना आया 1, फिर 2 का पाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4, 4 1 5, फिर 2 का पाड़ा 4 बार, 2 4 8, फिर 2 का पाड़ा 1 बार, 2 एकम 2। अब अन्य दशमलव की दशमलव, है ना, दशमलव की दशमलव का देते हैं और दशमलव के इधर शून्य है पहले में इधर, हाँ तो शून्य, तो 0 कितना आया 0.2857 5674, फिर बार का चिन्ह। नहीं आपका यानी जो मान है 2/7 है ना, 2/7 का मान कितना आया, 2/7 का मान आया बताइए, 2/7 का मान आया 0.285674 आया। इसी तरह यानी हमने एक निकाल लिया, है ना। अब दूसरा निकालते हैं, दूसरा में क्या लिखा है देखिए, ये हमने पहला बना लिए, है ना। अब दूसरा क्या है, दूसरा है 3/7। देखिए ये 3/7 बनाते हैं, तो 3/7 को भी ऐसी करो, बिना लंबा भाग दिए बनाना है, बिना लंबा भाग दिए आपका इसका दशमलव में इसका जो प्रसार होता है वो क्या होगा। तो हम इसको लिखते कैसे हैं बताइए, हम इसको लिखते हैं 3 गुणित, हमने फिर 3 अलग कर लिया है ना, अंश की संख्या को मैंने गुणा में 3 गुणित 1/7 लिख दिया। देखिए अब 1/7 का मान तो आपको मालूम है कितना है, 3 गुणा 1/7 का मान आपके प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ से प्रश्न में जाना है और प्रश्न में जाके देखना है कि 1/7 का मान कितना है। तो 1/7 का मान होता है 0.142837 पे बार का चिन्ह। अब आपने देखा कि हमने 3/7 जो भिन्न है, 3/7 भिन्न को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 3 गुणित 1/7। ऐसा हमने क्यों किया, हमने इसलिए ऐसा किया कि 1/7 का मान प्रश्न में दिया है और 3 को हमने तोड़ अलग कर दिया है, 3 गुणित यानी जो गुणा में लिखा है 3, तो 3 गुणित मतलब 3 का गुणा अंश में होता है, यानी 3 का गुणा अंश में होता है, 3 का गुणा हर में नहीं होता है। तो आपको यानी जैसा यानी गुणा करोगे 3 एकम 3, तो ऐसा जो भिन्न है आपका जो प्रश्न है वो आ जाएगा 3/7। तो आपको 3/7 को तोड़ना है, तोड़ने के बाद क्या करेंगे 3 गुणित 1/7 लिख दिए। तो आपने यहाँ 3 में क्या किया 1/7 का मान प्रश्न में दिया हुआ है, हमने उसको लिख दिया और 3 का इसमें हम गुणा कर देंगे। तो 3 का गुणा है कैसा होगा, 3 का पाड़ा ने पड़ोई की तरफ से 3 7 21 की 1 हासिल का आया 2, 3 तिया 9, 9 और 2 11, 11 की 1 हासिल का फिर 1 आया, 3 8 24, 24 और 1 25, 25 की 5 हासिल का 2 आया, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, फिर 3 का पाड़ा 4 बार, 3 सौ 12, 12 की 2, फिर हासिल का 1 आया, 3 एकम 3, 3 और 1 4। अब यानी पूरा गुणा हो गया 3 के यानी पाड़े से। अब यानी दशमलव कहाँ लगाएंगे यहाँ और उसके पहले शून्य, तो ये जो संख्या आपने गुणा करके लिखा है इस पर क्या लगा देंगे 12, तो ये इसका क्या होगा 3/7 का दशमलव प्रसार, यानी बिना लंबा भाग दिए, बिना लंबा भाग दिए बगैर हम इन संख्याओं का दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। अब जैसे कि मैंने 2/7 का बताया, 3/7 का बता दिया, 4/7 को भी आप सेम ऐसे बनाना है, 5/7 को भी बनाना है सेम ऐसे ही है, और 6/7 को भी ऐसे ही बनाना है। मतलब आपको यानी 3 सवाल आपके सिंपल है, इसलिए आपको मैंने क्या दे दिया SW होमवर्क, ये भी होमवर्क में रहेगा और ये भी होमवर्क में रहेगा। ये तीनों को आपको क्या बनाना है, होमवर्क बनाना है तीनों को, तो ये आपका होमवर्क रहेगा और ये 2 मैंने आप लोगों को समझा दिया हूँ। ओके, अब समझ में आ गया है। अब देखिए ये प्रश्न परीक्षा में आते हैं, ये प्रश्न परीक्षा में आता है 1 नंबर में। चलिए अब इसके बाद में हम अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न नंबर 3, निम्न लिखित
हाँ देखिए, इसका पहला हम बता रहे हैं 0.6 पे बार। मतलब है कि इस संख्या को प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित का मान अपन P अपान Q के रूप में, निम्नलिखित को हम क्या करेंगे P अपान Q के रूप में व्यक्त करेंगे। तो अपन ने यहाँ पर आया है, पहला प्रश्न दिया है 0.6 पे बार। तो अपन क्या करेंगे बताइए, हम इसको हल करेंगे। चलिए यहाँ पर इन्हें हल, माना 0.6 पे बार, यानी ये जो संख्या है 6 पे बार, ये संख्या ने 6 पे बार लगाया, मतलब 6 की आवृत्ति हो रही है। तो अपन ने इसमें क्या मान लिया, माना 0.6 पे बार बराबर x, या x बराबर लिखो, चलो माना x बराबर 0.6 पे बार। अब इन्हें इसको क्या करेंगे, हम इन्हें 6 की आवृत्ति हो रही है बार बार, मतलब है कि 6 आते रहेगा, ऐसा ये 6 आते रहेगा। तो 6 पे बार है, मतलब ये आते रहेगा। अपन इसको मान लिए पहला समीकरण, क्या मान लिया अपन ने, पहला समीकरण मान लिया। अब क्या करेंगे, अब अपन लिखेंगे दोनों ओर 10 का गुणा करेंगे। गुणा करने पर तो अपन यहाँ करेंगे x में गुणा 10 का करेंगे तो हो जाएगा 10x, और यहाँ गुणा करेंगे कितना आएगा, ये जो दशमलव है यानी 0.666 अपने जो लिखा है बार बार, तो ये समझो कि ये आवृत्ति हो रही है ना। इसमें अपन ने गुणा किया 10 का, तो ये जो दशमलव है वो एक अंक आगे चलेगा, तो 6 दशमलव आ जाएगा, कितना आएगा 6.6 पे बार, मतलब आते रहेगा, है ना। अब इन्हें संख्या इन्हें अपन ने गुणा कर दिया। चलिए अब क्या कर सकते हैं, इसको इन्हें इस संख्या को 2 भाग में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे बताइए आप लोग, आप इन्हें इसको किस रूप में लिख सकते हैं, यानी यहाँ लिखा है 6.6 पे बार ना अनंत। अब इसको 2 भागों में लिखना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 धन 0.666, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बताइए आप लोग। यानी हमने 6 जो पूर्णांक है, हम 6 पूर्णांक, ये दशमलव के बाद संख्या होती है अपूर्णांक, तो ये जो 6 है उसको पूर्णांक लिख दिया पहले, और उसके बाद धन लिखा, और 6 के बदले मैंने पूर्णांक को शून्य लगा दिया और अपूर्णांक संख्याओं को उतार लिया, है ना। इसको तोड़ दिया मैंने इस संख्या को, और यहाँ लेफ्ट हैंड में उसी रहेगा। अब बताइए कि ये जो मान है, इतने का मान क्या है, इतने का मान आपने क्या माना है, इतने का मान आपने माना है, क्या माना है आपने, x बराबर, यानी इसका मान x है, यानी क्या है इसका मान x। तो हम इसको इसके बदले में क्या लिख देंगे अपन, x, तो 6 धन x हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10x बराबर 6 धन x हुआ। ये यानी x कहाँ से आया, यहाँ से आया, जो अपन ने संख्या माना है। ये संख्या यानी कहाँ से है, 0.666 पे बार है, यानी 6 की आवृत्ति हो रही है अपने बार बार, तो अपन ने इसको लिख दिया। अपन ये क्या करेंगे, ये जो चर राशि है, इस चर राशि का करेंगे हम पक्षांतर से। तो क्या हो जाएगा, यानी x राशि इधर आएगी, तो 10x में से हम x घटाएंगे, यहाँ इसका गुणांक x पावर है ना, यहाँ x पावर है, और बराबर 6, तो 10 में से 1 घटाओ कितना आएगा 9, तो 9x बराबर कितना आया 6। तो अब x का गुणांक क्या 9 है, 9 का करें पक्षांतर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/9। तो आपकी संख्या ने p/q, यानी आपने p/q के रूप में निकालना था, तो अपन ने p/q के रूप में निकाल लिया, है ना। तो ये आ गया आंसर ऐसा, यानी यहाँ ऐसा है कि p/q भी लिख सकते हैं, है ना। तो हमने x मान लिया था, माना x बराबर इतनी संख्या, तो अपन को p/q के रूप में व्यक्त करना है, किसको, 0.6 पे बार को। तो अपन ने इसको बदल दिया, तो 6 क्या आया 9, 6/9 यानी क्या होगी, परिमेय संख्या हो गई, यानी p/q के रूप में व्यक्त हो गई। तो आपको इस प्रश्न को इतना हल करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद में एक और देख लेते हैं, फट से 2 मिनट का सवाल और है। वो दिया है 0.47 पे बार। देखिए यानी बार किस पे है, यहाँ पर 7 पे है, 4 पे नहीं है, 4 यानी अलग है ना, बार नीचे यहाँ पर लगा हुआ है। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, हम इसको भी p/q में व्यक्त करेंगे, तो फिर लिखना पड़ेगा माना। देखिए अपन ने माना x बराबर क्या मान लिया आपने, 0. क्या आया 4 7, यानी 7 पे बार है, तो 7 की आवृत्ति होती रहेगी, ये 7 यानी आते रहेगा, यानी बराबर, यानी 7 की आवृत्ति हो रही है, 4 की नहीं हो रही है, 4 अलग है। तो 4 की आवृत्ति नहीं हो रही है, मतलब 7 की आवृत्ति हो रही है, तो 7 यानी 7 का आ गया 12। अपन इसको क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, हम इसमें क्या करेंगे 10 का गुणा कर देते दोनों तरफ, है ना। तो 10 का गुणा करने पर कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, यहाँ लिखिए दोनों ओर
10 का गुणा करने पर, चलिए अपन गुणा करते हैं दोनों तरफ। तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, 10x बराबर 0.477777 पे पार, और इसमें 10 का गुणा। अपन ने गुणा किया तो 10x बराबर ने क्या मिला आपको, ये जो 4 है ये दशमलव है, ये दशमलव कहाँ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो 4.7777 पे बार ये संख्या आ गई, है ना। अब चलिए इस संख्या को दो भागों में लिखना है आपको, ठीक। अब इसको दो भागों में कैसे लिखना है, तोड़ना है आपको, तोड़ना है। तो इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे आपको बताना है, बताइए। यानी इसको किस प्रकार से तोड़ना है ये संख्या को, और 10 का गुणा कर देंगे एक बार, नहीं। तो अपन इसको तोड़ सकते हैं, हम इसको देखें तोड़ बता रहे हैं कि 10x बराबर, यानी x के रूप में संख्या मिल जाए, यानी आपको यहाँ जो धन है, धन के बाद यानी हम लिखेंगे 0.4, है ना, 4777 पे बार। तो ये यानी आपको लाना है। तो आप मैं बताइए कि यहाँ पर क्या दिया है, ये 7 है ना। इसके यानी हम इसको 4 पूर्णांक तो है ही, ठीक है, 4 पूर्णांक है। तो 4 जब पूर्णांक दिया है तो हम इसको यानी 4.3 ऐसा लिख दिए, है ना। तो 4.3 लिख दिए तो क्या हो जाएगा बताइए, 4 तो पूर्णांक है लेकिन 3 क्या हो जाएगा, इस 4 से जुड़ जाएगा, 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब 7 हो जाएगा तो यानी क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ऐसा, है ना, ऐसा बनेगा, बनेगा। हमने इसको ऐसा, इस पद को हमने ऐसा तोड़ दिए। अब यानी ऐसा क्यों तोड़े, 4.3 ये संख्या यानी अलग हो गई, और इसके बदले में अपन ने क्या माने थे, 0.477 पे जो बार है उसको अपन ने माने थे x। अब यहाँ इसको मानेंगे x, यानी इसके बदले में x हो गया, इसके बदले में क्या आ गया, x आ गया। तो यहाँ यानी 10x बराबर 4.3 धन x। अब x क्या है, आपकी चर राशि है, हम चर राशि करेंगे पक्षांतर, है ना। तो पक्षांतर क्या होगा, पक्षांतर यानी x इधर आएगा तो हो जाएगा, बताइए, यहाँ आ जाएगा 10x माइनस 1x, यानी जो यहाँ गुणांक 1 छिपा हुआ है, तो 1x बराबर कितना आएगा, 4.3। अब यानी क्या होगा, अब यानी 10 में से 1 घटाओ, 9x बराबर कितना हो जाएगा, 4.3। अब यानी x 9 का करो पक्षांतर, ये संख्या गुणा में है यहाँ पर, तो ये 9 कहाँ जाएगा, हर में, तो आ जाएगा 4.3/9। अब बोलेंगे सर दशमलव हटाओ, तो ऊपर की संख्या में दशमलव है, यदि हम दशमलव हटाते हैं तो कितना आएगा, 43/9 गुणा 10। 10 कैसे आया, दशमलव का हम 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने शून्य लगाते हैं, मतलब है कि आपका 10 आ गया, यानी दशमलव यहाँ से हट गया, है ना, अंश में। अब यानी गुणा करें कितना आएगा, अब गुणा करेंगे आएगा 43/90, मतलब 10×9=90। तो x बराबर कितना आया, 43/90। तो आपका ये क्या कराएगा, p/q के रूप में आंसर, यानी आपका ये प्रश्न का उत्तर आ गया, है ना। तो आप यानी दूसरा प्रश्न का यानी तीसरे प्रश्न दूसरा हो गया। अब यानी इसी तरह यानी तीसरा भी बना सकते हो। तो आपको यानी यहाँ के पूरे यानी प्रश्न ऐसे बनते हैं भिन्न वाले, तो आपको पूरे भिन्न को बना लेना है, ठीक है। अपन अब यानी कल देखते हैं अगली प्रश्न वाली। तो नमस्कार, आज के लिए इतनी कॉपी।